माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी से तिरहुत सहित पूरे बिहार, पूरे देश के सम्मानित शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये शिक्षक दिवस जो है लगभग 60-65 वर्षों से मनाया जाता है। हम लोग बचपन में शिक्षकों के लिए पेंसिल या और कुछ उपहार लेकर के जाते थे उनके सम्मान में। आज सौभाग्य है कि शिक्षकों को सामने से अच्छे से पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का अवसर हमको मिला है। परंतु शिक्षकों के इस सम्मान से मैं खुद संतुष्ट नहीं। शिक्षकों का वास्तविक सम्मान उस दिन होगा जिस दिन शिक्षकों की सारी समस्याएं, विभागीय समस्याएं और भी जो सरकार के स्तर की समस्याएं हैं, उस समस्याओं से जिस दिन शिक्षक अपने आप को मुक्त हो जाएंगे, उस दिन शिक्षकों का वास्तव में सम्मान माना जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग आगाज किए हैं और शिक्षकों को जागृत करने का कोशिश किए हैं कि आपकी जो इतनी तमाम समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के आप स्थानीय पदाधिकारियों के यहाँ या सरकार के यहाँ या जिला में या पटना में जाड़ा गर्मी बरसात में धरना प्रदर्शन करते आए हैं, वास्तविक काम ये आपके चुने हुए प्रतिनिधियों का है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे जो पूर्वज विद्वान शिक्षाविद और संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इसी उद्देश्य से कि शिक्षकों को मानसिक परेशानी ना हो, शिक्षक हमारे भूखे नहीं हो, शिक्षक हमारे समृद्ध हो, शिक्षक हमारे संतुष्ट हो और अच्छा सेवा दें, विद्यालय में अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, जिससे मेरे देश का नवनिर्माण हो। हमारा देश आज जापान, जर्मनी, अमेरिका से आगे होना चाहिए था, लेकिन उसके मूल में एक ही कारण है जो हमारी सरकारें जितनी आई है, शिक्षकों की समस्याओं का अवहेलना की है, जिसका कारण है हमारा देश आज भी पिछड़ा है। आज भी हम अशिक्षित हैं, शिक्षा का दर हमारे यहाँ बिल्कुल कम है। हमारे यहाँ जितने भी उन्नत देश हैं वो चांद पे जाकर के, स्पेस में जाके अपना आविष्कार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जापान में, जर्मनी में बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, बिना पायलट के हवाई जहाज उड़ रहा है, और हमारे यहाँ शिक्षक 2 जून की रोटी के लिए जिला से लेकर के प्रदेश तक हड़ताल कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के पास सारी समस्याओं के समाधान के लिए पैसे है, रसोईया से लेके चौकीदार से लेकर के जीविका दीदी के पास देने के लिए बजट है, 1200 रुपया फ्री बिजली फ्री देने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और उसके बाद भी सरकार कह रही है जो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उसमें शिक्षकों का दोष दे रहे हैं। आज के डेट में हमारे शिक्षक सबसे ज्यादा उपहास के विषय है, और हमारे यहाँ का जो शिक्षक वर्ग है, शिक्षक का जो सेवा वर्ग है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग है। सबसे ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ कोई अगर वर्ग है तो वो शिक्षक वर्ग है। कब कौन सा फरमान आ जाए, कब कौन सा पनिशमेंट आ जाए, 30 तारीख को वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई होली त्योहार में वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सब चीज से हमारे शिक्षक सशंकित बने हुए रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा में कैसे सुधार होगा? देश हमारा जब जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह कैसे बनेगा, जापान की तरह कैसे बनेगा? हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यही मांग है कि वास्तव में अगर शिक्षकों को आप सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे पुराने शिक्षकों की तरह जो वेतनमान है, जो शिक्षक रिटायर किए हुए हैं, उनके पेंशन के बराबर अभी इनका वेतन नहीं, उनको अनुकंपा पर नौकरी मिलती थी, उनको सामूहिक बीमा मिलता था। अभी हमारे शिक्षकों को इन सब चीजों से वंचित रखा गया है। तो शिक्षक को वास्तव में जिस दिन शिक्षक का रूप दिया जाएगा, उस दिन हम शिक्षकों को सम्मानित महसूस करेंगे। शिक्षक के दिवस पर हमारा सरकार से यही संदेश देना है, यही कहना है, अभी जो हम सम्मानित किए हैं वो टेम्पोररी मतलब सम्मान है, उसको अस्थायी सम्मान नहीं कहा जा सकता है। हम अस्थायी सम्मान के लिए इच्छित हैं। अस्थायी सम्मान क्या करेंगे आप लोग शिक्षकों के सम्मान में? अस्थायी सम्मान मिले, उचित सम्मान मिले, इसके लिए शिक्षकों को अस्थायी सम्मान उस दिन मिलेगा जिस दिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदार हो जाए। उनके चुने हुए प्रतिनिधि को अपने कार्य का उद्देश्य ही नहीं मालूम है जो हमको क्यों चुना गया। शिक्षक के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो दूसरे वर्ग के लिए जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ एक वर्ग के लिए जिम्मेवार है, वो है शिक्षक वर्ग। और जिस दिन से वो ईमानदारी से शिक्षकों के लिए काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे शिक्षक सम्मानित हो जाएंगे। उसी दिन सरकार सुनेगी और उनका काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक जितने हुए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधान परिषद में खड़ा होकर के सिर्फ एक प्रश्न पूछ लेना अपनी जिम्मेवारी समझते हैं,
उस प्रश्न के अगेंस्ट में सरकार इंप्लीमेंट की या नहीं की, उनकी मांग मानी या नहीं मानी, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो एमएलसी द्वारा जो सदन में प्रश्न पूछा जाता है वो भी शिक्षकों को सिर्फ दर्शाने के लिए पूछा जाता है, ताकि हम आपके प्रतिनिधि हैं और आपके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब दिखावटी होता है। दिखावटी होता है। अभी फिलहाल में एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें विधान परिषद के सभापति ने एक सम्माननीय सदस्य को कहा था कि ठीक है बैठ जाइए, आपने बहुत बोल लिया, आपके शिक्षक लोग सुन लिए। इससे स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है, जब सदन के सभापति कह रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को सुनाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं के हल के लिए। समस्याओं के हल के लिए सवाल नहीं होता है। बड़ी चर्चा है। आगे यही संदेश होगा मेरा। बिहार में 12 ऐसे प्रतिनिधि हैं एमएलसी, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। इन 12 को शिक्षक के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा मिले वोट से उनको सारी सुविधाएं मिलती है, वो शिक्षकों का नमक खाते हैं, वो शिक्षकों के सेवक हैं। ईमानदारी पूर्वक अगर ये 12 आदमी सरकार के समक्ष आमरण अनशन पर, धरना पर बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता है सरकार कोई भी मांग नहीं मानेगी। लेकिन आज तक अफसोस के साथ कह रहे हैं, आजादी से लेकर के आज तक एक भी एमएलसी ने एक दिन का आमरण अनशन शिक्षकों के लिए नहीं किया। हाँ, उल्टे हमारे शिक्षक जिला से लेकर के प्रदेश तक जाड़ा गर्मी बरसात में आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, लाठी खाए हैं। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि लाभान्वित हो रहे हैं उस मत से, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। ये खेद का विषय है। चुने हुए प्रतिनिधि आज तक